हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे एसआई मेंस जो मैथ का पेपर हुआ उसके बारे में, उसका आंसर कौन कौन सा सही है। तो इसमें क्या था, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भिन्न को खोजिए। 24 8 36 12 48 18 और 51 17। तो इसका सही आंसर क्या है, 48 18, क्योंकि 8 तिहाई 24 होता है, 12 तिहाई 36 होता है, तो 18 तिहाई 54 होता है। यहाँ क्या दिया है, 48 दिया है। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित दिए विकल्पों में से कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर। ये वाला पद जो था वो गलत था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ प्लस हो, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग हो तो इसमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं, दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत होगा। ये दोनों को आपस में बदलना है, 2 और 5 को। तो इसका सही आंसर क्या है, ये वाला है, डी नंबर ऑप्शन। ये वाला आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, अब यहाँ दिया, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से छठी संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, 63, क्योंकि यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो अगला कितना बढ़ेगा, 32। 32 31 कितना होता है, 63। छठवां आया था ऊंचाई वाला, पूछा था क्वेश्चन जिसमें आपका ये और ये ऑप्शन सही था। ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही था, जो कि आपके आंसर में नहीं दिया था। तो इसलिए अलग क्वेश्चन क्या होना चाहिए, डिलीट। इसके आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SPRING का मतलब है UNUFRC, तो MOBILE का मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, OMEFPA। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें पूछा था कि लिटरेचर का कोड क्या है। तो लिटरेचर का कोड क्या है, OIND। लिटरेचर का कोड है OIND। ठीक, अब नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से गलत आकृति को चुनिए। देखिए, हमारी जितनी भी श्रृंखला इसमें दिया गया है उसमें ये वाला जो श्रृंखला है ये इससे अलग है। ये सब जो है टेढ़े टेढ़े बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है टेढ़ा नहीं बन रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से ये अलग गलत होना चाहिए। इसमें डाउट है, पर मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। फिर इसके बाद है 10वां नंबर कि टाइगर का अर्थ है THJFHDFR, तो ब्लैक का अर्थ क्या होगा। इसमें देखिए क्या किया है, TIGER में टी को टी लिखा है, टी को टी लिखा, आर को आर लिखा, आई को क्या लिख दिया है, HI होता है, फिर J। ठीक है, फिर जी को कैसे लिखा है, FG फिर H, तो जी को यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, फिर DEF ऐसे करके लिख दिया। इसी तरीके से ब्लैक को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ब्लैक का आंसर क्या आएगा, BKZMBBDL। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर ये आएगा BKMZBBDK। ठीक है, क्योंकि यहाँ बी ब्लैक था तो BD हो गया, Z और B हो गया, उसके लिए A के लिए, L के लिए हो गया K और M। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में सही का चयन करिए। देखिए, 16 का संबंध 21 से, तो 36 का किससे होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 में से हम लोग 4 घटा दिए तो आ रहा है 21। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर है 36, तो 7 का स्क्वायर कितना है, 49। 49 में से 6 घटाएंगे तो आएगा कितना, 43। तो इसका आंसर आना चाहिए 43। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से गलत पद को चुनिए। तो इसमें गलत क्या है, 62, क्योंकि पहले 4 घटा, फिर 5 घटा, फिर 6 घटा, फिर 7 घटा, फिर 8 घटा, फिर यहाँ 9 घटना था, तो 61 होना था, लेकिन यहाँ आ रहा है 62। अब यहाँ क्या दिया कि इसमें जो सही है उसको बताना है। देखिए क्या होता है, 3 4 और 2, इसका सम करते हैं तो कितना आता है, 9। 9 तियाँ 27, ऐसे 6 5 और 1, 6 5 1 कितना होता है, 12। 12 तियाँ 36, ऐसे 9 1 और 2, तो ये भी कितना हो रहा है, 12। 12 तियाँ कितना होता है, 36। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36। एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितने दूरी में है। तो इसका सही आंसर कितना है, 9 किलोमीटर दूरी पे था।
इसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये था ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। इसमें क्या बोला था हम लोग को, दूसरा यानी R, तीसरा A, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा P, ठीक है। उसके बाद क्या था, आठवां R, उसके बाद था नौवां E और 11वां T। इससे क्या वर्ड बनता है, ठीक है। तो इससे क्या वर्ड बनता है उसको हम लोग बताते हैं। इससे आपका पार्टनर वर्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो अंतिम अक्षर क्या होगा, R हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी से आगे बढ़ते हैं कि इस अक्षर के समूह से क्या, मतलब इसको किस तरीके से लिखा जाए, व्यवस्थित क्रम में सही तरीके से किस तरीके से लिखा जाए कि इसका जो अर्थ है वो क्या हो, सार्थक हो। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी कैसे होगा, देखिए चौथा नंबर पे क्या है, R, फिर सातवां नंबर पे क्या है, E, ठीक है। फिर कितना पे बोला है आपका, एक पे बोला है S, फिर बोला है P, फिर बोला है पाँचवा नंबर E, फिर C, फिर T। क्या बन जा रहा है आपका, रिस्पेक्ट, ठीक। तो यही होगा सही आंसर। अब ये बोला था कि इसमें से कौन सा वर्ड, इस वर्ड से क्या शब्द नहीं बन सकता, तो इसका सही आंसर है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इससे नहीं बन सकता है। उसके बाद था टीचर वाला था कि 6 अध्यापक का क्रम दिया था कि कौन किस दिन पढ़ाता है, ठीक है। उसमें महिला पुरुष, तो इसमें कौन सा आंसर गलत है, तो इसमें गलत जो आंसर था 18वां नंबर का C था, C नंबर इसका गलत आ रहा है। फिर इसके बाद है 19वां नंबर में बोला है चलचित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है। थिएटर को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉपिंग मॉल, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, शॉपिंग मॉल। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब बोला था कि इसमें से ये जिस प्रकार इससे संबंधित है इसी प्रकार इससे कौन संबंधित होगा। देखिए यहाँ कार है, कार से बैलगाड़ी था, यहाँ टीवी टाइप का दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो ये है, मतलब सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ P1, P2, P3, P4, P5 करके 5 व्यक्तियों का संयोजन दिया था, इसमें कौन सा आंसर सही है, तो इसका सही आंसर है B नंबर वाला। इसके बाद है शाम को प्रेमा और राधिका आमने सामने देख रही हैं। राधिका की परछाई प्रेमा के बाईं ओर थी, तो इस प्रकार प्रेमा का मुख किस दिशा की ओर था, तो इसका आंसर है दक्षिण दिशा की ओर था। उसके बाद है यहाँ पूछा था कि इस जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, तो इस जगह पे आपका क्या आएगा, X। कैसे आएगा, देखिए D और G, D कितना नंबर का है, 4, और G कौन से नंबर पे आता है, 7, तो कितना हो जाता है 11। ऐसे P और L आता है 12, P आता है 16, तो 28 हो जाता है। H का आपका कौन सा है, 11वां नंबर, ठीक। IJK, सॉरी 11वां नंबर नहीं है, HIJ 8वां नंबर में आता है, सॉरी ये 8वां नंबर में आता है। तो हम लोग को पूछा 24वां नंबर पे कौन आएगा, तो 24वां नंबर पे X आएगा। अब देखिए यहाँ दिया है कि सार्थक को इसको तार्किक रूप में सही क्रम में जोड़िए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या देखते हैं कि कैसे इसको जोड़ा जा सकता है। हमारे पास नाक कितना है, 1, आँख कितने हैं, 2, उंगली कितने हैं, 10, बाल कितने हैं, हम लोग इसको इन्फिनेटिव लिख लेते हैं क्योंकि इसके बारे में नहीं जानते हैं, और हड्डी कितना है, 205 या 206, ठीक है। तो यहाँ सबसे क्रम क्या है, नाक, उसके बाद क्या है, आँख, अधिक क्या है आँख, उससे अधिक क्या है, उंगलियाँ, उससे अधिक हड्डियाँ, उससे अधिक बाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24वें का B नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे पेंटेन को 0 लिखा जाता है इसी प्रकार डैन कॉप को क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या है, 3। अब आते हैं A से Z का संबंध है 26, तो B से Y का संबंध ये हो जाएगा आपका 50। अब ये 8 व्यक्ति वाला ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूँ, इसका मेरे को डाउट है कि क्या होगा आंसर, तो इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन में से अभी तक नहीं बने, उसमें से एक ये है।
अब यहाँ बोला है अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और फिर उसे चुनें जो अलग है। देखिए इससे क्या बन रहा है आपका, दिसंबर बन रहा था, इससे बन रहा था जनवरी, इससे बन रहा था अगस्त और इससे बन रहा था समर। तो हम लोग का अलग क्या है, समर, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, महीना के नाम। इसके बाद आते हैं कि यहाँ पर की आकृति जो दिया है उस पर संबंध करना था कि इसका कौन सा आकृति अलग मतलब होगा। इससे जिस प्रकार ये वाला संबंधित है उसी प्रकार इससे कौन सा संबंधित होगा। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। निम्नलिखित में से 3 एक तरीके से समान है, एक विकल्प अन्य से भिन्न है, तो वो कौन सा है। तो 30 का भी आंसर क्या आ रहा है, सी नंबर। अब हम लोग आते हैं 31 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, सभी बी, जितने भी बी हैं वो क्या हैं, एस हैं, और कोई भी एस जो है के नहीं है। तो इसमें क्या है, सभी एस बी हैं, तो सभी एस तो बी नहीं है, कुछ एस बी ज़रूर हैं, सभी के बी हैं, के तो बी हो ही नहीं सकता। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही था, केवल दूसरा नंबर पुट। तो केवल दूसरा में कौन सा है, ए नंबर। एक बेंच में 5 लड़कियां बैठी हैं, तो इसमें कौन पूछा था कि बीच में बैठा हुआ है। तो इसमें कौन बीच में बैठा था, ईशा। इसके बाद आते हैं, रमन उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, फिर और बिंदु ए पर पहुंचने पर 72 मीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है, 16 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। तो बिंदु ए से बी से दूरी कितनी है और किस दिशा में है। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा था, हम लोग का सही आंसर आएगा इसका √320 आ रहा था। ठीक है, और उसके बाद किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम में है। अब देखिए यहाँ पर पूछा था कि ये पेल के लिए क्या आ रहा है। तो इसके लिए सही जो आ रहा था कुट, वो डी नंबर आ रहा है। देख सकते हैं 2 और 0 पी, 0 और 4 0 और 4 ए। ठीक है, 7 और 9 7 और 9 एल, और 8 और 7 8 और 7 कहाँ है, ई। तो ये देख सकते हैं यह सही आ रहा है। उसके बाद 35वां क्या है, ब्लॉक्ड को अगर YOLXPVW बोलते हैं तो इसको क्या चीज़ को ये बोलेंगे। तो इसका सही आंसर था लॉफ। अब यहाँ दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को यहाँ पर खोजना है कि क्या होगा। देखिए हम लोग का क्या होता है, 14 तियाँ कितना होता है, 42, 8 6 48 होता है, और 6 तियाँ हम लोग करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 18, 9 5 45, 21 तियाँ 63 और 3 5 15, ऐसे 17 तियाँ 51, 8 7 56, तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 21। तो आंसर क्या होगा 21। PCBL को 11 24 25 15 बोलते हैं, तो GMAK को क्या बोला जाएगा। देखिए 11 कैसे आ रहा है या 24 कैसे आ रहा है। ठीक है, जब हम लोग सिंपली पढ़ते हैं तो ये इसका क्रम क्या होता है, AB कितने में आता है 2 में, C कितने में आता है 3 में, P कितने में आता है 16 में, L कितने में आता है 12 में। ठीक है, और जब हम लोग इसको उल्टा क्रम से देखते हैं तो पीछे से ही कितना में आता है 24वां नंबर पे, ये आता है 25वां नंबर पे, ये आता है आपका 15वां नंबर पे, और ये आता है आपका 11 नंबर पे। तो 11 24 25 और 15। इसी तरीके से JMAK का क्या पूछा है कि कोड क्या होगा। तो इसका सही होता बी नंबर। 38वां नंबर, यदि पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा है कि गार्बेज से क्या नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक ही बार ई आया है, या इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 बार ई आया। तो आंसर क्या है, एगर नहीं बन सकता है। पेन को 40 बोला जाता है, ऑरेंज को 81 बोला जाता है, तो कारपेट को क्या बोला जाएगा। तो कारपेट को 69 बोला जाएगा। ये कैसे बनता, PEN, पी का कोड क्या है 16, एन का क्या है 14, ई का क्या होता है 5, लेकिन ये वॉवेल है तो इसको कितना लिखेंगे 10 दुगना, तो इसको करते हैं तो 40 आ जाता है। उसी प्रकार से ORANGE। ठीक है, ओ का क्या होता है हम लोग के पास 15, लेकिन इसका दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, आर कितना है 18,
ठीक है। ए कितना हो गया, 1 होता है, लेकिन दुगना कर देंगे क्योंकि वॉवेल है तो 2, एन का 14, जी का 7, ई का फिर से 10। तो इसको करेंगे तो कितना आता है, 81। इसी प्रकार से कारपेट को करेंगे तो उसका कितना आएगा, 69 आएगा। अब देखिए इसमें से क्या पूछा था कि कौन सा मेल खाने वाले शब्द। तो मिस्र में कौन सी नदी है, नील नदी है। और फ्रांस में कौन सी नदी है, सीन। तो सही आंसर क्या होता, सी नंबर। अब ये देखिए 8 बेलनों का क्रम दिया गया है और इसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं है के लिए हम लोग को क्या देखते हैं कि अगर जो पढ़ते हैं तो यहाँ लिखाया है C6 का क्षेत्रफल केवल C3 और C2 से कम है। मतलब सबसे बड़ा C2 या C3 होगा और उसके बाद क्या आएगा, C6 आएगा। ठीक है, यहाँ तो वैसे ही ना आ रहा है C2 और C3 और उसके बाद C6 आ रहा है, C2 C3 और C6 आ रहा है, ऐसे नहीं यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या आ जा रहा है, C8। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत है। जिस प्रकार जनवरी का संबंध नवंबर से, उसी प्रकार संडे का संबंध किससे होगा। तो ये वाला शायद आंसर मंगलवार आएगा, डाउटफुल है, लेकिन मेरे ख्याल से मंगलवार आना चाहिए। अब ये पूछा था कि डिक्शनरी के क्रम में किस आधार पर लगाया जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या है, बी नंबर, 3 1 5 4 2। अब यहाँ कुछ मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठकर नाटक देख रहे, तो वो वाला क्वेश्चन था कि व्यक्ति कुल कितने व्यक्ति या सीट हैं। तो इसका आंसर जो हम लोग का आ रहा है 21 सीट आ रहा था। 46 नंबर कि इसमें से कौन सा अलग है। देखिए यहाँ सब में वॉवेल कब में आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ वॉवेल क्या आ रहा है, 2nd नंबर पे। तो अलग कौन होगा, नाइट। अब देखिए बाल का संबंध किससे, ब्रश और विक्स है। तो इसी प्रकार कौन इसी तरीके का समूह रखता है। तो इसका सही आंसर है लोहा, हथौड़ा और कुल्हाड़ी। अब देखिए 48 में पूछा था कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, ए नंबर होगा। अब यह पूछा 49 में कि श्रृंखला को पूर्ण करिए। एस जे का 20, WF का 42, AB का 86। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, EX और 174। ये देखिए आपका आया था 7, 13 और 174। तो आपको क्या करना था, 7 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 174 आएगा। 9 का क्यूब माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 104 आएगा। उसी तरीके से 11 का क्यूब माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आता है, 431। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें कौन सा संभावना पूर्णतः सत्य था, बगीचा वाले में। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद वाले में आते हैं 52 नंबर में कि इसका जो पूर्ण करना था, श्रृंखला को पूर्ण करना था। और ये श्रृंखला आप देखते हैं तो यहाँ से बटा हुआ था। ये बी वाला जो दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ से बटा हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, सभी टेबल कुर्सी हैं, सभी कुर्सी वृक्ष हैं। इसका वाला आंसर क्या था कि कौन सा पूर्णतः असत्य है। तो असत्य में पूर्णतः कौन सा आ रहा है, सभी जानवर कुर्सी हैं, क्योंकि ये दिया था सभी टेबल जो हैं वो कुर्सी हैं या चेयर हैं। ठीक है, और सभी कुर्सी जो हैं ये क्या हैं, वृक्ष हैं या पेड़ हैं, और कुछ वृक्ष जो हैं जानवर हैं। तो यहाँ कुछ जानवर टेबल हो सकते हैं, यह वाला संभावना है। कुछ वृक्ष जानवर नहीं है, ये भी हो सकता है क्योंकि कुछ ही वृक्ष बोला है। लेकिन सभी जानवर जो बोल रहा है वो कुर्सी हैं। सभी जानवर कभी भी कुर्सी नहीं हो सकते। इसके बाद आया था कि उस पंक्ति में बाएं से कौन होगा। कितने लोग थे, पी के बाएं में क्यू आर बैठा, क्यू के दाएं एस, टी के बाएं पी, और आर तथा एस के बीच में क्यू, एवं एस के क्यू एवं एस तथा टी के बीच में पी है। तो उस पंक्ति में सबसे बाएं में कौन बैठा है। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, आर आ रहा था। अब यहाँ था कि इस क्रम को पूरा करिए। तो इसका सही आंसर क्या है, -2। यहाँ भी पूछा था कि क्रम को पूर्णता कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है, MI के बाद क्या होगा,
तो MI के बाद हम लोग का क्या आ रहा है 23 MJ सॉरी। उसके हत्या यहाँ कि अगला क्रम कौन सा होगा, तो इसका सही क्रम क्या आ रहा है B नंबर। फिर अगला में आ रहे हैं जो उस संख्याओं का योग कितना होगा जो A और B दोनों में है परंतु C में नहीं। A और B दोनों में है लेकिन C में नहीं। देखिए A और B में जो है हम लोग के ये वाले पोर्शन है, ठीक है, लेकिन C में नहीं है, मतलब C में से ये वाले को हटा देना है, तो बच क्या रहा है 3। तो सही आंसर क्या होगा 3। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस सीरीज में पूछा है कि कौन सा होगा, ये आपको दिख रहा होगा अभाज्य संख्या का सीरीज, तो अगला नंबर कौन होता 17। अब ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि P के पास Q से कम संपत्ति नहीं है, मतलब P के पास Q से संपत्ति कम नहीं है, या तो Q के बराबर है या तो P के पास Q से अधिक है। और दूसरा चीज़ बोलते हैं P के पास R और S से तो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है तब सबसे अधिक संपत्ति किसके पास है। देखो यहाँ पर क्या है कि P और Q की संपत्ति बराबर भी हो सकती है या तो P की अधिक भी हो सकती है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो जाएगा। 61 के पुत्र की वर्तमान आयु बोला है कि व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो 2 वर्षों बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो ये क्या है 22 वर्ष। नीचे दिए गए संबंधों में B का अधिकतम मान, तो B का अधिकतम मान कितना आ सकता था 7 आ सकता था। एक त्रिभुज में कितना का अनुपात दिया 1:2, 1:3 और 1:4, और इसका परिमाप कितना दिया है 104। तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कितनी होगी 48 सेंटीमीटर। एक 30 मीटर लंबे और 16.5 मीटर चौड़े आयताकार आंगन को पाटने में 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर आयाम के कितने फर्श के टुकड़े लगेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है 99। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, अपने मित्र के साथ कार्य करने में 3 दिनों में पूरा कर लिया। उसका मित्र उस कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो आएगा 7.5 दिन। कैसे करना था 1/3 माइनस 1/5 कर देना था, तो आपका आ जाता। अब अगला आते हैं। एक्स और वाई का 50% एक्स प्लस वाई के 30% के बराबर है, तब एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो इसका सही आंसर आपका आएगा 25%। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब उनकी गति का अनुपात क्या होगा, तो उनकी गति का जो अनुपात है वो है 3:4। ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे गिन सकता है। यदि 50 मीटर की दूरी पर टेलीफोन दूरी पर है, खंभे जो है 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 21 ना, मैं आपको 4 का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम लोग 4 खंभे बोल रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं 50-50 मीटर, तो हम लोग कितने बार 50 मीटर को ले रहे हैं 3 बार। यहाँ कितने को ले रहा है 21 खंभे, तो हम लोग 50 मीटर को कितने बार लेंगे 20 बार, तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। कितना मिनट में 1 मिनट में चल रहा है, ठीक है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा 60 किलोमीटर। अगला वाला में आपको केवल वैल्यू पुट करना था, यहाँ से देख लेना था एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा ए नंबर। इसके 70 नंबर का आंसर क्या आ रहा है, 70 नंबर का आपका आंसर आएगा बी नंबर 4.5। 71 नंबर में इसमें पूछा था बहुलक क्या होगा, तो बहुलक इसका आएगा क्या 36। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 गुणा मध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, तो क्या हो जाता है 96 माइनस 60 बराबर क्या आता 36। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर सिंपली हो जाता है 4, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया है ए बी, यही फॉर्म में दिया था। और इस ऊपर क्या हो जाता है 4ab, नीचे क्या हो जाता है ए बी कट जाता है, बचता क्या है 4। एक विक्रेता 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि का प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 36 + 4 यानी 40 रुपये, अगर 1-1 रुपये का हर सामान को मान रहे हैं तो। और ठीक है, कॉस्ट प्राइस लिखना था। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 36, तो उसको हानि कितने का हो रहा है 4 रुपये का, कितना में 40 में, गुणा 100,
मतलब ये कितने परसेंट हो जा रहा है, 10%। अब यहाँ पूछा था कि रॉयल्टी पर होने वाले खर्च से संबंधित भाग का केंद्रीय कोण कितना होगा। रॉयल्टी पर भाग कितना है, 15%। कितना में 100 गुणित कितना करना था हम लोग को, 360। तो आंसर क्या आता, 54। अब नीचे दिया गया जो ग्राफ है उसमें से हम लोग को बताना था कि वाई का उत्पादन उसी वर्ष सन 2002 में एक्स के उत्पादन का कितना है। तो ये कितना आ रहा है, 164। कैसे, 128 बट्टा में 78 गुणा में 100, क्योंकि एक्स का उत्पादन कितना दे रहा है, एक्स का उत्पादन हम लोग का 78, वाई का उत्पादन कितना, 128। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि डी ई से किस प्रकार संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, देखिए क्या बोला है, ई जो है किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। ठीक है, उसके बाद ई का विवाह किससे हुआ है, सी से हुआ है, मतलब इसकी पत्नी है। और सी किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। और डी जो है किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हुआ है, भाई बहन। और बहन का पति इसका जीजा लगा, और इसके रिलेशन से ये किसका क्या लगा, डी इसका साला लगा। पुस्तक की रॉयल्टी और छपाई की लागत से कम है, कितने परसेंट कम है। तो ये कितने परसेंट कम हो जाती है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये पुस्तक की रॉयल्टी का आपको कितना दिया है, 15%। और प्रिंटिंग की लागत कितना दिया है, 20%। 20 और 15 में कितना का अंतर है, 25% का, क्योंकि 20 का 15 कितना होता है, 75%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25%। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। नीचे दिए गए अध्ययन, इसमें भी क्वेश्चन पूछा था एक्स तथा वाई के उत्पादन के बीच का अंतर कितना है, किसमें सबसे अधिक था। तो कौन से सन में सर्वाधिक था, सन 2000 में। ये देख लीजिए, यहाँ जो अंतर है ये 50 है, उसके बाद ये अंतर 41 है। ठीक, आज बुधवार है, तो 96 दिनों बाद कौन सा वार होगा, तो ये क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन क्या था कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच अंतर कितना है। तो ये आ रहा है 26,000। ठीक है, कितना अंतर है, 26,000 का था। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि पूछा है कि पत्थर का 25% पत्थर है, उसका कुछ भाग जो है चट्टान है, कितना, 25.5 भाग। कोई चट्टान जो है ये रेत नहीं है। ठीक है, रेत नहीं है, सिर्फ रेत ही ईंट है, जो रेत है वही ईंट है। तो कोई भी चट्टान पत्थर नहीं है, चट्टान तो पत्थर दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कुछ पत्थर रेत हैं, कुछ पत्थर रेत हैं, तो रेत तो है, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसमें श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसके आंसर क्या देंगे, ना तो 1 ना तो 2। अब देखिए यहाँ आया था ए और बी, शहर ए से बी के 2 बस टिकट। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 बस टिकट किसके, बी के, तथा शहर ए से सी तक के 3 बस टिकट। 3 बस टिकट सी के मूल्य कितना है, 77 रुपये। किंतु ए से बी के 3 बस टिकट, 3 बी, तथा ए से सी के 2 बस टिकट का मूल्य कितना है, 73 रुपये। ऐसे करके आप इस समीकरण को हल कर सकते थे, और इसका आंसर क्या आ जाता है, 13 और 17 रुपये। अब यहाँ आया था कुछ भूरा नीला है, कुछ भूरा जो है वो नीला है, सभी नीला जो है वो क्या बोल रहा है, काला है, और कुछ काला जो बोल रहा है वो पीला है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुछ भूरा काला है, भूरा जो है वो काला दिख रहा है, हो सकता है, कुछ पीला काला नहीं है, कुछ पीला काला नहीं, ये हम लोग नहीं बोल सकते है कि नहीं है। ठीक है, तो 83 का कौन सा निष्कर्ष सही होगा, केवल एक सही होगा। अब यहाँ आया था कि 8 व्यक्ति थे, KLMNOPQR, तो इसके बारे में पूछा था। तो इसका सही आंसर क्या है, क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था ना, ये देख लीजिए यहाँ पर क्यू वाला था, तो क्यू के बाएं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है, पी आ रहा है। अब इसमें पूछा था वर्गों की संख्या, ये बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, 4 × 4
3 गुणित 3, 2 गुणित 2 और 1 गुणित 1, मतलब कितना हो गया 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 को जोड़ देना था, आता है कितना आपका 30। तो आपका आंसर क्या हो जाता 30। उसके बाद फिर आपका है कि यहाँ फिर एक तो आया था सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, कि पी के दाएं में कौन बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है एक्स बैठा हुआ है। अब यहाँ पूछा कि 5 बिंदु के पीछे कौन सी सतह होगी, तो 5 बिंदु के पीछे कौन सी होगी 3 सतह वाली होगी। अब यहाँ आपको 2 समीकरण दिया था, यहाँ बोल रहा है सी किससे बड़ा है एल से बड़ा है, ये तो श्योर है कि सी एल से बड़ा है। दूसरा बोल रहा है डब्ल्यू जो है किससे बड़ा है यू के से बड़ा है या बराबर है। यहाँ देखिए डब्ल्यू जो है ये तो यहाँ तो दिख रहा है यू से बड़ा बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर का साइन नहीं लगा है, इसलिए वाला गलत हो जाएगा, केवल एक ही इक्वेशन जो है सही होगा। अब यहाँ पूछा एच के विपरीत क्या आएगा, तो एच यहाँ है, ये वाला देखिए यहाँ कॉमन है, तो एच के विपरीत क्या आ जाएगा एट द रेट आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं अगला वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ जो बन रहा है, अगर इसको हम लोग देखा जाए, जो ऊपरी भाग बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे था, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा, उधर जाएगा तो नहीं, वो थोड़ा सा अलग बन गया है, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही आ रहा है। अगर ए यहाँ दिया है तो ए के ऊपर में क्या आना चाहिए था, यहाँ तो डबल एक ठो गोला आना चाहिए और बराबर का साइन आना चाहिए। तो ए के ऊपर में देखिए यहाँ त्रिभुज आ रहा है, बराबर का साइन तो आ रहा नहीं है, ठीक है। सेम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी त्रिभुज दे दिया है ओ ए के बगल में ऊपर में, ए के ऊपर में तो त्रिभुज दिख रहा नहीं आता हुआ, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है सी के ऊपर में आएगा, ठीक है। देखिए ए के ऊपर में क्या आएगा हम लोग के करेक्ट, ए के ऊपर में गोला आएगा और ये बराबर का साइन आना चाहिए, और ये तो आ रहा नहीं है। और ए बी सी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये कैसे हैं ऊपर नीचे हैं, मतलब बी नीचे है, इधर खड़ा बॉक्स जो ए है, इधर क्या है सी है, तो इसमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन इस चीज़ को मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए उसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें बोला है कि जो डॉक्टर तो हैं लेकिन कलाकार नहीं है। अब देखिए डॉक्टर में तो ये 4 जन है, बी जी ई एफ, और कलाकार नहीं है, तो ई और एफ कलाकार हैं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। तो आंसर में हम लोग आते हैं, तो हम लोग के पास बी और जी दोनों बच रहा था, लेकिन यहाँ आंसर में जी नहीं दिया था, तो केवल क्या हो जाएगा आंसर बी। अब यहाँ दिया है अमन आन्या दनीश वाला, तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो इसका आंसर था 4 तरीके से बैठ सकते हैं। नीचे दिया गया आकृति को पूर्ण करें, तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है, ये वाली आकृति आएगी, क्योंकि 4 भुजाएं बनते जा रही हैं। अब इस भाग को बोला है कि उल्टा कर दिया जाए तो कैसा सिंबल बनेगा। देखिए ये ऐसे था, ये ऐसे, ये ऐसे, जब ये वाले भाग को हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक है, तो मिटा देता हूँ, ये वाले भाग को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसे था ना, तो ये इधर आके इस तरीके से बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। वेन आरेख वाला ये अलग क्वेश्चन में भी मैं डाउट में हूँ, इसलिए इसको अभी नहीं बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या आएगा। उसके बाद ये सिटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन आया था 8 व्यक्ति वाला, तो इसका सही आंसर कि डब्लू किस महीने में जन्म लिया है, तो डब्लू का जन्म कौन से महीने में हुआ था, अगस्त महीने में हुआ था इसमें, ठीक। उसके बाद एक घनाभ वाला क्वेश्चन था कि घन वाले में 3 तरफ से कलर कर दिया गया है, तो घनाभ में जिसके तीनों सतह पर नीले रंग होंगे वो कितने होंगे, तो कितने घनाभ होंगे, वो एक घनाभ होगा अकेला, जिसके तीनों सतह पर नीले रंग होंगे। अब ये वाला पूछा था कि इसमें जो है विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और सम अंक में 2 घटा दिया जाए, तो सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, तो सबसे छोटा अंक कौन सा हो रहा था 285, ठीक। उसके बाद फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था कि इसमें से
क्या चीज़, मतलब कौन कौन पड़ोसी है, इसमें से कौन पड़ोसी हैं। ठीक, तो ये वाला भी अभी मैं डाउट में हूँ, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ कि कौन पड़ोसी है, क्योंकि इसमें मेरे ये भी पड़ोसी आ रहे थे, ये दोनों में भी डाउट था, और ये जो था वो पड़ोसी नहीं आ रहा था, तो इससे अभी क्लियर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 343। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आंसर सही लगा होगा। ठीक है, अगर सही लगा हो और पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।